गुड मॉर्निंग बच्चों। ये कक्षा 7 गणित का वीडियो भाग 14 है और आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। मायावी अर्थात कि मायावी हम उसे कहते हैं कि जो जादू करता है, अर्थात जिसमें जो जादू दिखाता है उसे हम मायावी कहते हैं। जादूगरों को हम मायावी कहा करते हैं। तो ये दोनों जो वर्ग दिए हैं इनमें से दोनों में से एक वर्ग ऐसा है कि जिनमें जो है चाहे हम पंक्ति का जोड़ करें, चाहे हम स्तंभों का जोड़ करें, चाहे हम विकर्णों का जोड़ करें, तो सभी का जो प्राप्त होने वाला हल है वह समान प्राप्त होता है। तो जो जिसका हल समान प्राप्त होगा इन सभी का जोड़ करने पर उसे हम मायावी वर्ग कहेंगे। तो आइए सवाल को हल करते हैं। आइए पहले समझते हैं कि पंक्ति क्या होता है, स्तंभ क्या होते हैं और विकर्ण क्या होते हैं। आप ये वर्ग देख पा रहे हैं। ये तीन संख्याएं जो है इस प्रकार सीधी लिखी हुई हैं आपके इस नोटबुक की लाइन की तरह। जो सीधे हैं ये जो है आपकी पंक्तियां कहलाएंगी। एक प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति और तृतीय पंक्ति। और ये जो खड़ी खड़ी हैं इन्हें जो हम स्तंभ कहेंगे। प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ और तृतीय स्तंभ। और ये 5 ऋण 2 ऋण 3 ये जो है जो बीचों बीच से गुजर रहा है, तिरछी जो है, उन्हें विकर्ण कहा जाता है। एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। तो आइए हम सभी पंक्ति, सभी स्तंभों और सभी विकर्णों का जोड़ प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि क्या इन सभी का जोड़ समान है। तो अगर समान होगा तो हम इसे मायावी वर्ग कहेंगे, अन्यथा ये मायावी वर्ग नहीं होगा। तो प्रथम पंक्ति का जोड़, तो जो प्रथम पंक्ति का जोड़ है उसमें संख्याएं हैं 5 ऋण 1 और ऋण 4। आप हमेशा सभी संख्याओं को एक कोष्ठक में रखेंगे। अब हम कोष्ठक को खोलेंगे 5। अब आप यहाँ बाहर देख रहे हैं धनात्मक का चिन्ह है, इसलिए इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ भी धनात्मक का चिन्ह है। अब आप देखिए कि ये धन 5 है और हम इन दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ लेंगे, क्योंकि दो ऋणात्मक संख्याएं जो हैं जुड़ जाती हैं और हल जो है ऋण में ही प्राप्त होता है। तो ऋण 1 और ऋण 4 जो है ऋण 5 बनाएगा। अब 5 में से 5 जो है घट जाएगा तो यहाँ पर 0 प्राप्त होगा। तो प्रथम पंक्ति का जोड़ जो है वह 0 प्राप्त हुआ। आइए द्वितीय पंक्ति का जोड़ प्राप्त करते हैं। द्वितीय पंक्ति का जोड़, द्वितीय पंक्ति में जो संख्या है वह ऋण 5, ऋण 2 और ऋण 7 है। तो ऋण 5 धन ऋण 2 धन 7। आप कोष्ठक को खोलेंगे। ऋण 5, ऋण 2 और धन 7 दोनों ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ करेंगे तो ऋण 7 प्राप्त होगा। और ऋण 7 और धन 7 दोनों घट जाएंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति दोनों का जोड़ जो है 0 प्राप्त हुआ है। आइए तृतीय पंक्ति को देखते हैं। तृतीय पंक्ति का जोड़ प्राप्त करते हैं। तृतीय पंक्ति का जोड़, तो तृतीय पंक्ति में जो संख्या है वो है 0, 3 और ऋण 3। तो 0, 3 तथा ऋण 3, 0 धन 3 और ऋण 3। तो 0 अर्थात तो जुड़ घटाव में हम 0 अर्थात कुछ नहीं लेते हैं। तो आप यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक 3 देख पा रहे हैं, दोनों घट के 0 बनाएंगे। तो आप तृतीय पंक्ति का जो जोड़ प्राप्त किया आपने वह भी 0 प्राप्त हुआ।
अब आइए हम स्तंभों का जोड़ प्राप्त करते हैं। तो प्रथम स्तंभ का जोड़, तो प्रथम स्तंभ में जो संख्या हैं वो हैं 5, ऋण 5 तथा 0। आप लिखेंगे 5, ऋण 5 और 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो धन 5 और ऋण 5 जो है घटकर 0 बनाएंगे। तो आपने प्रथम स्तंभ का जोड़ भी प्राप्त किया। अब हम द्वितीय स्तंभ का जोड़ प्राप्त करते हैं। द्वितीय स्तंभ का जोड़, द्वितीय स्तंभ का जोड़। अब द्वितीय स्तंभ में जो है ऋण 1, ऋण 2 और धन 3 है। तो ऋण 1 और धन 3, अब दोनों ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो आपको ऋण 3 प्राप्त होगा और हम धन 3 यहाँ लिखेंगे। अब ऋण 3 और धन 3 जो है आपको 0 प्राप्त होता है। तो द्वितीय स्तंभ का जोड़ भी 0 प्राप्त हुआ। अब आइए तृतीय स्तंभ का जोड़ प्राप्त करें। जो तृतीय स्तंभ की जो संख्याएं हैं वो है ऋण 4, धन 7 और ऋण 3। ऋण 4, धन 7 और ऋण 3। ऋण 4, धन 7, ऋण 3। दोनों ऋणात्मक संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो ऋण 7 प्राप्त होगा और ये धन 7। तो दोनों का जो हल प्राप्त होगा वह होगा 0। तो आपने सब तीनों पंक्ति और तीनों स्तंभों का जोड़ प्राप्त किया और अभी तक सभी स्तंभों और सभी पंक्तियों का जोड़ जो है 0 प्राप्त हुआ था, समान प्राप्त हो रहा है। अब आइए हम विकर्णों का जोड़ प्राप्त करें। तो जो प्रथम विकर्ण है, प्रथम विकर्ण का जोड़ अर्थात योग, तो जो विकर्ण प्रथम विकर्ण है वह है, जो तिरछे हैं उन्हें हम विकर्ण कहते हैं। तो 5, ऋण 2 और ऋण 3। तो हम लिखते हैं 5, ऋण 2 और ऋण 3। तो 5, ऋण 2, ऋण 3। आप दोनों ऋणात्मक संख्याओं का जोड़ करेंगे तो आपको ऋण 5 प्राप्त होगा और 5 में से 5 घट जाएगा तो आप 0 प्राप्त करेंगे। अब जो है द्वितीय विकर्ण का जोड़ हम प्राप्त करते हैं। द्वितीय विकर्ण का जोड़ या योग, तो जो दूसरा विकर्ण है वो है ऋण 4, ऋण 2 और 0। तो ऋण 4, ऋण 2 तथा 0। तो ऋण 4, ऋण 2, 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ही ऋणात्मक संख्याएं अर्थात ये जुड़ जाएंगी तो आपको ऋण 6 प्राप्त होगा। और ऋण 6 जो है आप देख पा रहे हैं कि ये जो हल है इसका योग है द्वितीय विकर्ण का, वह बाकी सभी योग से भिन्न है, अलग है। तो अर्थात अभी तक तो तीनों पंक्ति तीनों स्तंभों का जोड़ तो बराबर था और एक विकर्ण का जोड़ भी 0 आया है, लेकिन द्वितीय विकर्ण का जोड़ जो है वह 0 नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मायावी वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से आप दूसरे वर्ग के लिए आपके गृह कार्य में होमवर्क में जो है आप इसी प्रकार से हल करेंगे। और आपको बता दूं कि मैं ये मायावी वर्ग है तो आप जो है इसी प्रकार से इसका हल प्राप्त करेंगे और सभी जो है सभी का जोड़ जो है एक समान प्राप्त होना चाहिए। आज के इस वीडियो भाग में इतना ही। धन्यवाद।